राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय। योग माया माता की जय। वृंदावन भागवत की जय। सभी भक्तवृंद की जय। भक्ति कृष्ण माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसमें भागवतम कौन सी श्लोक पे हुआ था? 41 से स्टार्ट होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 41। ये अध्याय भगवान जो श्री टूकर रूप धारण करें और उसी समय जब पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन करे अपनी दाढ़ में, उसी समय जो उपस्थित थे जो कि ब्रह्मलोक के निवासी और मतलब ब्रह्मलोक और उसके नीचे जो महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये यही लोक के निवासी लोग, ऋषि लोग श्री भगवान को स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने जो भी वेद पढ़े हैं अपनी पिताजी पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी से, उसी वेद की स्तुति उन्होंने भगवान को करने लगे। और उन्होंने ये जो टूकर रूप जो भगवान धारण करे हैं उसी से ही उन्होंने जो स्तुति कर रहे हैं। आगे आज श्लोक 41 से हम आगे पढ़ेंगे। त्रयीमयीनृपमिदं चाशोकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताद्भुतेन ते चकास्ति शृङ्गोढान्येन भूयसाको लाचलेन्द्रस्य पतयतेव बिभ्रमा संस्थापयिनं जगतं ततस्थो संलोकाय पत्नीमासी मातरं पिता विधेम चास्यो नाम सासाहत्वयाय सं स्वतेजो अग्निमिवारणा बद्धा कः श्रद्धधितान्यत मतेस्तव प्रभो रसंगतया भुव यद्वीर्बहर्णम् न विस्मयो असौ त्वयि विश्वविस्मये यो मया वेदं तस्सृजे अति विस्मयम्। अनुवाद। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय बना हुआ है ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आपको संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्य में विश्व की रचना की। जब आप अपने वेद में विघ्न को दिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बाणों से धरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उनसे भीग कर हम जन लोग, तप लोग और सत्य लोक में रहने वाले
मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। जय जगन्नाथ। ये जो श्रीमद् भागवतम के सुंदर श्लोक में ऋषि लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं, यथा दता धृतेन भूमंडलेन ते इदं त्रयमयं सौकरम रूपम भयसा। आपके दांत, भगवान की जो सुकर रूप है, वो रूप जैसे उनको इस प्रकार रूप नहीं समझना चाहिए जैसे हमारे सुअर होते हैं, ऐसा रूप भगवान नहीं लेते। वो रूप शरीर मनुष्य का था, मुंह जो है लंबा थोड़ा था और उसमें दांत भी था, बड़ा रूप उनको कहते हैं। लेकिन उसमें घ्राण शक्ति ज्यादा होता है, सूंघ लेते हैं। और भगवान जो है उसी रूप में पृथ्वी माता जब जल के अंदर डूबी हुई थी, उनको सूंघ के उनको मुंह से उठा के लेके आए। और जब लेके आए थे उसी समय उनको हिरण्याक्ष जो है युद्ध के लिए भगवान से युद्ध करा था। और इसी समय भगवान ये जो पृथ्वी को उन्होंने उद्धार करे थे, 2 मनवंतर में उद्धार करे हैं। पहला अभी जो पाठ हम कर रहे हैं, ये पृथ्वी जो स्वयंभू मनवंतर के समय, उसी समय कोई था भी नहीं, उसी समय पहली बार सृष्टि शुरू हुआ था। बाद में जब भगवान ने ये सुकर रूप लिए थे, फिर वो दोबारा आगे जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, जब भगवान नृसिंह अवतार से पहले ये बड़ा अवतार लिए थे, उस टाइम पृथ्वी को दोबारा उन्होंने खुदाई वगैरह करके और पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी उसी समय गर्भोदक जल के ऊपर रहता था, ठीक है। और पृथ्वी कैसे थी, जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी तो ऐसा नहीं थी। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में वर्णन कर रहे हैं, वही पृथ्वी वही ही डूबी गई थी अंदर, समझे। उसी में जो जिस जगह में हम रहते हैं उसको जाम्बूद्वीप कहा जाता है, जो कि 1 लाख योजन का भूखंड है, ठीक है। ये जाम्बूद्वीप जो है 9 वर्ष में विभक्त है। हम जिस भूखंड में रहते हैं उसको कहा जाता है भारतवर्ष। भारतवर्ष 9000 योजन तक विस्तार है। और भारतवर्ष के अभी जो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप, वो 1000 योजन तक है, 12000 किलोमीटर उसका व्यास माना जाता है। और सुखदेव गोस्वामी पाद बताएं कि सगर के पुत्र लोग जब यज्ञ करे थे, यज्ञ अश्व को जब ढूंढ रहे थे, उस टाइम खुदाई करे थे, तभी जो समुद्र अंदर घुस गया था। तभी ये जो भूखंड हमें दिख रहा है मैप में, ये संपूर्ण भारतवर्ष का एक नवा अंश है, पूरे भारतवर्ष भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये अंश के अंदर जो है, इसके बाद जो वर्ष है भारतवर्ष के ऊपर रहता है हमारा किम पुरुष वर्ष, वो भी 9000 योजन की है। और उसके ऊपर रहता है हरिवर्ष। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी अवस्थान करते हैं, और हरिवर्ष में श्री प्रहलाद महाराज अवस्थान करते हैं। उसके आगे इलावट वर्ष आता है। फिर उसके इलावट वर्ष के दाईं और बाईं में भी भद्राश वर्ष, केतुवाड़ा वर्ष आता है। फिर जब इलावट वर्ष पार होता है, इलावट वर्ष में भगवान शिव रहते हैं, भद्राश वर्ष में भगवान के भक्त भगवान के हयग्रीव रूप के उनको पूजा करते हैं। फिर उनके पीछे जो रम्यक वर्ष है ना? फिर उसके बाद उत्तर पूर्व वर्ष है लास्ट में। तो इस प्रकार 9 वर्ष जो विभाजन हुआ है, ये 9 वर्ष जो है जाम्बूद्वीप कहा जाता है। उसको 1 लाख योजन उसकी परिसीमा है। जाम्बूद्वीप के जो चारों तरफ लवण समंदर है, जो कि हम देखते भी हैं। जाम्बूद्वीप में भारतवर्ष को छोड़कर बाकी सारा वर्ष जो है वो स्वर्ग लोक कहा जाता है। स्वर्ग 3 प्रकार की है। एक भू स्वर्ग होता है, भूमि में रहते हुए भी स्वर्ग की उपलब्धि वो लोग करते हैं, क्योंकि उनके आयु जो है 10,000 साल तक जीवित रहते हैं और इनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होता। वो पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और उनकी मतलब वो अपनी बल मतलब शक्ति और वीर इतने ज्यादा होता है
अप्सराओं के साथ या अपनी पत्नियों के साथ जो वहां पर रहते हैं उनके साथ उपभोग करते हुए 10,000 साल वो बिताते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु का 1 साल शेष रहता है, उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती होती है। फिर वहां पर वही लोग जन्म होते हैं जो पुण्य करके जाते हैं। फिर ये लोग शरीर छोड़ देते हैं, इनका पुण्य समाप्ति हो जाता है। समझे? तो वो एक तरह की स्वर्ग लोक है। वहां पर किसी भी प्रकार के ना कभी बुढ़ापा आपको आएगा, ना आप वहां पर अज्ञान स्थिति में रहोगे, ना आपका व्याधि होगा उसको उसी जगह में आपको। ठीक है, वो भोग लोक है। जाम्बूद्वीप में सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा के वर्ष है जो कर्म भूमि है। पंचम स्कंद में भारतवर्ष लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताया गया है कि इस जगह में देवता भी चाहते हैं कि इस जगह में जन्म हो। इस जगह में आयु बहुत ही कम है भारत में, लेकिन बहुत ही कम आयु होते हुए भी यहाँ पर लोग दान धर्म करके भक्ति करके सीधा मुक्त हो जाते हैं। देवताओं में कमी क्या है? भू स्वर्ग में जो रहते हैं वो भोग इतना उनको मिलता है कि वो भगवान को याद करने के समय नहीं मिलता। अगर आप ज्यादा भोग मिलेगा, यहाँ पर क्या है, कर्म भूमि में हम भोग के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें भी हम लोग भगवान को बोलते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, इस बहाने भक्ति भी करने लगते हैं। फिर कोई कोई साधु पुरुषों की साक्षात्कार से हम वो छोड़ भी देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आ जाते हैं। ये भारतवर्ष में उपलब्ध, मतलब हम लोग जिस भूमि में रहते हैं अत्यंत पवित्र भूमि है। उसी भूमि को सुखदेव गोस्वामी पाद भी भारत बोले हैं। और चैतन्य महाप्रभु, हमारा जो चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है रजा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वो जो भारत भूमि है जिसके मतलब पूर्व पक्ष में श्री जगन्नाथ पुरी धाम अवस्थित है, पश्चिम में जो श्री द्वारकानाथ अवस्थित है, उत्तर में बद्री आश्रम में श्री बद्री नारायण अवस्थित है, और दक्षिण में श्री रामेश्वर अवस्थित है। यह अत्यंत पवित्र भूमि है। इस भूमि में जन्म होता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा। उसका उन्होंने निश्चित रूप से उसी समय, देखो वो ऐसा भूमि है जिस जगह हम लोग अभी भगवान के वो विद्या को चर्चा कर रहे हैं, वही भागवतम को, जिसको पाने के लिए स्वर्गादि देवता भी सुखदेव गोस्वामी पाद को कभी याचना करे थे, और उसके बदले में अमृत देने के लिए परीक्षित महाराज को उन्होंने बात कही थी। भागवत महात्म्य में पद्म पुराण बात वर्णन है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद मना कर दिया कि भागवतम योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। मुहुरहो रसिका भू विभाव का। वेद व्यास जी कहे कि जो है रसिक जन, जो आप में से जो लोग, मतलब ये भागवतम पूर्ण रसमय है, इसमें कोई त्यज्य अंश नहीं है, उसको पान करो जब तक जान है। और यह ऋषि मुहुर और रसिका भू विभाव का, यह इसी भूमि में ही उपलब्ध है। यहाँ बिना कारण के इस जगह में लोग जो है भागवतम, जिनको अच्छा लगता है वो जरूर दूसरों को सुनाते हैं, बिना कारण के। इसके पीछे कोई कॉज नहीं है। दूसरे भूमि में आप जाओगे, वहां पर बिना कारण के कोई काम नहीं करते वो लोग, समझे? और वो उसी से क्या मिलेगा, कितने हमें रोजगार होगा, उसके बाद फ्यूचर क्या है, हम ये इत्यादि सब हम उसमें क्या करते हैं ना, बुद्धि को उस जगह में निवेश करते हैं। लेकिन जो लोग आज तथाकथित धार्मिक लोग भी धर्म के अंदर में भी वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, हमें अर्थ मिलेगा, कैसे हमें नाम मिलेगा इत्यादि, वो भी सोचने लगते हैं। लेकिन भारत भूमि में भागवतम कथा जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो जाम्बूद्वीप जिसके चारों तरफ लवण समुद्र है, उसके चारों तरफ घेर के रहता है प्लक्षद्वीप। वो 2 लाख योजन है, समझे? उसका कोई खुदाई वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन वहां तक हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाते हैं। और प्लक्षद्वीप 2 लाख योजन के विस्तार है, उसके चारों तरफ गन्ने की रस की समंदर है। देखो, लवण समुद्र, नमकीन पानी का कोई इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं किसी काम में, तो समुद्र होते हुए भी हमारे ना के बराबर है। और हम लोग सिर्फ कर्म करके ही इसमें रहते हैं, है ना। गंगा नदी है जो कि आगे बताया जाएगा,
और बाकी यमुना नदी है, और यहाँ पर उन्हीं से हम लोग कर्म करते हुए, कर्म भूमि है, और हम निष्काम कर्म करते हुए इस जगह से भगवत धाम पार हो जाते हैं। देवता लोग उनको कहता है, हम लोग कहते हैं कि हमारा देवलोक में रहकर क्या लाभ, इसमें भोग करते हैं, भोग समाप्ति हो जाता है, लेकिन हम समाप्ति नहीं होते। 10,000 साल भोग मिलेगा, हाँ, भू स्वर्ग में। उसी तरह पाताल लोक को भी स्वर्ग कहा जाता है, वो विवर स्वर्ग को कहा जाता है, भू विवर स्वर्ग, और एक स्वर्ग लोक, ठीक है, द्विलोक स्वर्ग। जो द्विव स्वर्ग होता है वो जहां पर इंद्रादि देवता रहते हैं। भू स्वर्ग भी जो भारतवर्ष के अन्य अन्य वर्ष और अन्य अन्य द्वीप भी सब भू स्वर्ग है। और जो भू विवर स्वर्ग, जिसमें तल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल, ये जो पाताल लोग है वो भी स्वर्ग लोग है। सिर्फ भारत भूमि ही कर्म भूमि, भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इसमें बताते हैं कि भगवान जब पृथ्वी को उठाए, एक पृथ्वी में सप्तद्वीप है, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप 2 लाख योजन, लक्षद्वीप की चारों तरफ गन्ने की रस की समंदर है, वो भी 2 लाख योजन की है। गन्ने की जो रस की जो समंदर है, उसके बाद आता है शालमणि द्वीप, ठीक है, वो 4 लाख योजन की है। उसके बाद 4 लाख योजन के बाद जो समंदर है सूरा का, मदिरा का समंदर है। तो सोचो वहां पर भी मदिरा पान करता हुआ लोग या जो उसी से तृप्त हो सकते हैं, उसी प्रकार भी वहीं पर उसी स्वर्ग में वो क्या करते हैं, अपना इंद्र तृप्ति करते हैं। मदिरा के समंदर जो 4 लाख योजन की है, उसके बाद आता है कुशद्वीप जो 8 लाख योजन की है और चारों तरफ घी की समंदर है। यहाँ घी कितना मुश्किल है, वहां पर घी की समंदर है, निश्चित रूप से वहां उनको वहां पर बहुत ही सुख सुविधा उपलब्ध है। और उसके चारों तरफ क्रौंच द्वीप है, जिस क्रौंच पर्वत के नाम पर उसका द्वीप पड़ा है, जहां पर भगवान कार्तिकेय जी उस पर्वत के साथ युद्ध भी करे थे। पर्वत के साथ वो देवता थे, वो उनके साथ। फिर उनको वरुण देवता, उनके जो क्षत विक्षत हो गए थे, उनको सुरक्षा प्रदान करे थे। और दूध वो द्वीप का एक तरफ क्षीर समंदर, दूध की समंदर है, और एक तरफ है घी की समंदर। क्रौंच द्वीप बड़ा पवित्र द्वीप है, वहां के लोग भी भूस्वर्ग की तरह रहते हैं। क्रौंच द्वीप के बाद आता है शाक द्वीप। शाक द्वीप जो है कि 16 लाख योजन की विस्तार है। और उसके बाद आता है दही, मतलब मठा की समंदर, ठीक है, पानी और दही मिला दो, जिस प्रकार छाछ होता है उस प्रकार उसी के समंदर है, वो 8 लाख। उसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप जो है वो 16 लाख योजन की विस्तार है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच जो है रहता है क्या ना, लोकालोक पर्वत, रहता है मानसोत्तर पर्वत, जहां पर सूर्य देवता के रथ का एक पहिया रहता है, और सूर्य देव की जो धुरी रहता है, जम्बूद्वीप के बीच में जो रहता है क्या सुमेरु पर्वत, वहां पर धुरी रहता है और एक पहिया रहता है, फिर सूर्य देव घूमते हैं, ऐसा है। पुष्कर द्वीप के बाद आता है मधुर जल की समंदर, जो 32 के दुगुना 64 लाख योजन की चौड़ा है। उसके बाद आता है स्वर्ण भूमि, वो भी 64 लाख योजन की विस्तार है, और 128 है, 64 लाख स्वर्ण भूमि है और 64 लाख अंधेरा भूमि है, क्योंकि उनके बीच लोकालोक पर्वत है चारों तरफ, जिसके बाहर वो 12.5 करोड़ योजन है, जिसके बाहर सूर्य की आलोक बाहर नहीं जाता। इसलिए वो पर्वत के पीछे जो भूमि है वो है अंधेरा भूमि, ठीक है। उसी पर्वत की जो अगर सुमेरु पर्वत से लेकर वहां तक अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख 56 योजन तक उसकी व्यासार्ध है, मतलब कह सकते हो रेडियस है, डायमीटर 50 लाख न 500 लाख योजन होगा, 5 करोड़ करीब हो जाएगा।
और उसके पीछे का भूमि खाली पड़ा है, उतना अंधेरा है। ठीक है, वही लोकालोक पर्वत के नीचे भी 7 पाताल लोक है। वो लोकालोक पर्वत के अंदर ही रहते हैं, नीचे नीचे भू विवर है वो भूमि का। वे टोटल इसी को कहते हैं पृथ्वी, जिसको बढ़ा भगवान अपने मुंह से उठा कर लिया, समझे। और इसको उन्होंने गर्भोदक जल में भगवान जैसे यहाँ पर प्रार्थना करे हैं कि आप अपने जो शक्ति से पृथ्वी को आप क्या करते हो, तो जल के ऊपर रख देते हैं, वो जल डूबो नहीं पाता। धारण शक्ति भगवान दे देते हैं कहां पे, वो जो जल के अंदर, इतने बड़े पृथ्वी जल के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहते हैं कि आप यहां पर कहते हैं, जो स्तुति कहते हैं कि अथ दत्ताघृतेन भूमंडलेन ते इदं त्रयमयं शोकरं रूपं भूयसा शृंगढ़ धनेन कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमः चकास्ति ही। ये जो शूकर रूप आपने लेके पृथ्वी माता को लेके आप आए हैं, ये एकदम त्रयमयं शोकरं रूपम भूयसा, ये रूप जो है बड़े ही अधिक सुशोभित हो रहा है। भगवान कुछ भी रूप ले लेते, लेकिन भक्तों को सुशोभित लगता है, सुंदर लगते हैं। ये जो है भगवान की लीला के बड़े महत्वपूर्ण बात है। भगवान जो भी रूप लेते हैं, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि बड़ा सुंदर है, शोभा। क्यों? क्योंकि भक्त लोग उसी रूप को ध्यान करते हैं। भक्त लोग उसी रूप को ध्यान करते हैं, जो मंत्र में ध्यान करते हैं तो उसी रूप स्वरूप को ही ध्यान करते हैं। और जो सुंदर लगता है उनकी इंद्रियों को, तभी तो भक्त लोग ध्यान करते हैं। और भगवान ने यहां पर बताते हैं कि हे नाथ लोकायते पत्नी, आप अपनी पत्नी को, और उसी समय कहा जाता है बराह पुराण में कि भगवान जब माता पृथ्वी को उठाए थे तो वास्तव में भगवान भूदेवी उनकी पत्नी थी। भगवान समझे, जो उठा के लाए, फिर भगवान उसी समय बराह पुराण, माता पृथ्वी की प्रश्न जब पूछी थी उनको बराह पुराण भगवान सुनाए थे, उत्तर दिए थे। इसी समय बराह पुराण में आप देखोगे भगवान श्री के मथुरा धाम की महात्मा वहां पर है। ठीक है, कि भगवान वहां पर कैसे वृंदावन में रहते हैं, लीला करते हैं, मथुरा किस प्रकार उस महत्व है, ये सब चीजें जो माता की प्रश्न से भगवान ने उत्तर दिए थे, बराह पुराण में ये सब बातें हैं। आप हमारे पिता हैं, स्तुसांग जगतांग मातरम संस्थापया यतः पिता असि, आप ही पिता हैं और माता पृथ्वी ही माँ है हमारे। तया सह असौ नवसा वेद विधा में यस्यांग अरणो अग्नि इव स्व तेजसा आघा, कि आप अपनी धारणा शक्ति से ही जल को आप देते हो, जो जल जो है धारण कर पाता है पृथ्वी को। लेकिन जब ये स्वयंभुव मनु की बात चल रहे हैं, यहाँ पर कर्दम मुनि, स्वयंभुव मुनि, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम मुनि जब स्वयंभुव मुनि की जब विवाह हो जाएगा, उनकी जब संतान होंगे, प्रियव्रत महाराज उत्तानपाद, देवहूति, आकुति, प्रसूति, देवहूति माता विवाह करेंगे कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि की जो कन्याएं होंगे, उस कन्या जब मरीचि ऋषि से विवाह करेंगे, तब जाके कश्यप ऋषि पैदा होंगे। कश्यप ऋषि के पुत्र होंगे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। कश्यप ऋषि के दूसरे पत्नी कद्रु के गर्भ से सबसे छोटे बेटे उनके होंगे अनंत। जो वो प्रकट होंगे, उन्होंने भगवान के अंश हैं और भगवान की तपस्या करेंगे, तब भगवान इस पृथ्वी को बोलेंगे आप धारण करके रखो। उससे पहले पृथ्वी जल में रहती थी, लेकिन तब भगवान की शिष्टता भी अनंत भगवान के शीश पर है। ये बात पंचम स्कंद में बताया जाता है। और पंचम स्कंद ये बताया जाता है कि अनंत भगवान को ये पता नहीं चलता कि कौन सी फण में वो हो पृथ्वी।
1000 कण में से कहां पर है। और उनको सरसों की दाने की तरह पृथ्वी, इतने बहुत विशाल पृथ्वी, जिनको बराह भगवान अपने मुंह से उठाया और अनंत भगवान उसको सिर पर रखे हैं अभी। इसीलिए अभी फिर हिरण्याक्ष और कोई असुर पृथ्वी माता को डुबा नहीं सकता। समझे, पहले से हुआ था, भगवान अवतार नहीं। बताया है कि भगवान अपने गुरुओं से मतलब धारण शक्ति डाल देते हैं, धारण बता रहे कि भगवान का जो मुख शुक्र का था और बाकी सारा शरीर मनुष्य का, तो सर उन्हें नर शुक्र क्यों नहीं कहते और उनके खुर कैसे आए थे? अगर उनका शरीर, खुर मतलब उनकी पैरों से, उसको उन्होंने अनुवाद करता खुर लिखे थे, लेकिन पैरों से उन्होंने धारण शक्ति जल में दे देते हैं। भगवान इच्छा करके सब कर सकते हैं। और भगवान के जो रूप को बराह रूप कहा जाता है। और सुकर जो शब्द है, उस दिन हम लोग व्याख्या करे थे, सुकर शब्द होता है जो सु और कर बड़ी आसानी से जो सब कार्य करते हैं उसको सुकर कहा जाता है। ठीक है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सुकर कहा जाता है। सुकर मतलब हम सुअर शब्द नहीं समझना चाहिए, भगवान के रूप। आगे प्रभु आपने जो धारण शक्ति किसको प्रदान करे? गर्भध को, जल को। तो हम लोग आप दोनों को प्रणाम करते हैं। तब कहते हैं प्रभु रसातल में गई हुई पृथ्वी को आपके भिन्न कौन उद्धार कर सकता है? तब अन्यतमः रसांगतयः भुवः उद विवारहणम कहा सद्दधितः। कौन इसको उद्धार कर सकता था? विश्व विस्मय त्वयि असो विस्मयो ना, ये बड़ी विस्मय बात नहीं। उन्होंने देवता जो हमारा ऋषि लोग भगवान को प्रार्थना करके कह रहे हैं कि आपने जो पृथ्वी माता को उठाया, ये बड़े आश्चर्य बात नहीं है। क्योंकि उससे बड़ा आश्चर्य बात हम लोग देखे हैं, वो है आप अपनी माया के द्वारा अत्यंत आश्चर्यमय विश्व को आपने रचना की है। ये आश्चर्य बात आपने माता को उठा के ले आया, ये आश्चर्य बात आपके लिए नहीं है। आप सर्वशक्तिमान और आप उठा भी सकते हैं, आप उठा के ले आए। आश्चर्य तो वो है कि आप बिना आए भगवान आके अपने हाथों से हम सबको गढ़े क्या बने। ये पृथ्वी वजह, जैसे हम लोग एक मिट्टी लेके गुड़िया बनाते हैं, है ना, उस तरह भगवान हमको बनाया। भगवान बनाए, ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चला किसने मुझे बनाया। समझे, जो पहले जन्म मतलब बने थे। ऋषि लोग बड़े अनुध्यान करे, शास्त्र भगवान ने दे दिए। वेद वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य, वेद में मैं जानने वाले विषय हूं। ये बात सबको पता नहीं चल पाया कि इसमें श्री कृष्ण को जानने के विषय है। इसमें तो लिखा गया है पहले अग्नि देवताओं से शुरू होके फिर वायु देवता, इंद्र देवता और सबके बारे में, वहां पर कैसे उनको हम तुष्ट रखेंगे और फिर वो हमें तुष्ट रखेंगे, फिर हम दोनों की एक्टिविटी से रह सकते हैं। ये बात ऊपर से वेदों में ही दिखता है। समझे, अगर हम कर्म करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवता फिर हमें जो आवश्यकता प्रदान करेंगे। लेकिन यहां पर गहरी बात यह है कि देवता हमें आवश्यकता पदार्थ देंगे कैसे, कहां से लाके देते हैं? फिर उनको ये शक्ति किसने दिया? वो स्वतः सिद्ध तो नहीं थे, क्योंकि जब पहले कोई नहीं था तो ये लोग भी तो नहीं थे। ये वेद में जो वर्णन किसने करा, और ये वेद ब्रह्मा जी के हृदय में क्यों डाला? कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूं। ये सब वेदों के अंदर गुप्त विषय है, उसको अनुध्यान करोगे तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। अगर ब्रह्मा जी इतने सारा ज्ञान को जब वर्णन करे कि आप लोग यज्ञ करो, ये यज्ञ है, यज्ञ स्वरूप भगवान उपस्थित हुए, उसमें श्री विष्णु जो यज्ञ में शुरुआत में या ओमकार की ध्वनि को जो शुरुआत में बताया जाता है, ये उनको एक देवता के रूप में ग्रहण करके जो समझेगा वेदों को, वो तो समझ भी नहीं पाएगा। भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य जन्म दे दिए, और सब उसके बाद मनुष्य जन्म होते रहते हैं, और भारत भूमि में मनुष्य जन्म होकर
मतलब पैदा होते ही वो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और सारे देवता लोग यज्ञ आदि क्रिया द्वारा ही सब मनुष्य को सब कुछ भरपाई करते हैं। और ये चीज उनको श्री भगवान ये व्यवस्था करे हैं। अग्नि, जहां से वेद शुरू होता है, अग्नि देवताओं को भगवान ऐसे बनाए हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं तो देवताओं के पेट में पहुंच जाता है। तो ये व्यवस्था किसने करा? भगवान ने करा। ये सब कुछ करते हुए भी सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है, ब्रह्मा जी जैसे चतुर्थ स्कंद में बताते हैं कि ध्रुव महाराज की जब उद्धार हुआ उससे पहले कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हम सब तत्व विचार करते हैं, लेकिन एक एक करके भारत भूमि से एक एक मनुष्य चले जाते हैं हमसे ऊपर भगवत धाम, जहां पर हम भी नहीं जा पाते। हम जाएंगे कब, क्या करेंगे, वो तो अलग बात है। ये बड़े आश्चर्य बात है। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत जो ब्रह्म ज्ञान इसमें प्रदान कर रहे हैं, ये कितना अद्भुत है। इसको जो विचार करेगा तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा उसके साथ। तभी यहाँ पर देवता लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप जो सृष्टि करे हो वो बड़ा आश्चर्यमय है। आप आए नहीं, अब बिना आए आपने ब्रह्मा जी सृष्टि हो गए। अगर कोई मनुष्य सृष्टि होता है, उसके पास अगर पिता माता घर बार खाने को ना हो तो बड़े असुविधा होगा उसको, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रह्मदेव जब सृष्टि हुए, वो सारे ज्ञान के साथ अपने उनको सृष्टि करे, और उन्होंने सृष्टि करने के बाद जब उनको वो तपस्या करे तब भगवान उनको दर्शन भी दिए। भगवान जब दर्शन दिए उनके तपस्या से नहीं, भक्ति से प्रीत होकर, जब भगवान भक्ति से प्रीत होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि के बारे में जब उन्होंने आज्ञा चाहे तो भगवान उनको प्रदान करे। तो फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे और हम ऋषि लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मन से, और हम आपको दर्शन करें। तो ये हमारा जन्म, ये सृष्टि, ये बड़ा विचित्रमय है। इसका एक और विचित्रमय बात यह है कि जीव जो आत्मा है उसका प्रकृति के साथ, भूत प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। जड़ अलग वस्तु है, चिन्मय अलग वस्तु है, लेकिन दोनों को कोई जोड़ सकता है, वो आप हो। ये बड़ा आश्चर्य बात है। पानी और आग को इकट्ठा हम रख पाएंगे? आग जल रहा, पानी डाल दो, दोनों कहेंगे एक जगह में रहेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। जीवात्मा चिन्मय है, भूत प्रकृति जड़ है, उसी से ही दोनों एक जगह में रह रहे हैं। हम रह रहे हैं कि नहीं? हमसे शक्ति मिलता है इंद्रियों को, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, है ना। हमारे इंद्रिय जो ज्ञान इंद्रियां है, ज्ञान कहा जाता है इसको, जहां से ज्ञान मिलता है, ये हम जीव से मिलता है उनको। लेकिन वो जीव को बंधन में डालते हैं। ज्ञान जीव से मिलता है, ज्ञान इंद्रिया से हम ज्ञान हमें प्राप्त होता है? जीव से वो शक्ति मिलता है इंद्रियों को, लेकिन फिर मिलने के बाद जीव क्या करता है, वो अपनी भोग वस्तु ढूंढने की वजह से वो उसी से बंध जाता है, उसी ज्ञान इंद्रिया से। भगवान ने 3 गुण सृष्टि करे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण जो है इसमें इंद्रियां आते हैं। इंद्रियां लोभ करता है, समझे, यहां रहना चाहता है, हर प्रकार ये रजोगुण से उद्भव होता है, समझे। तमोगुण से सब वस्तु, शरीर, हमारा शरीर तमोगुण से आया है। तमोगुण से पहला विस्तार अहंकार से, अहंकार से आकाश आया, आकाश से वायु आया, वायु से अग्नि आया, अग्नि से जल आया, जल से पृथ्वी आया। ये जो तत्व से हमारा शरीर बना है, और हमारा शरीर हमें एक मिथ्या परिचय देता है, हमें ढक दिया, तमोगुण है, ढक दिया। हम अपने आप को, ये चेहरा को परिचय देते हैं, है कि नहीं। मैं कह के जो बात हम बोलते हैं तो वो हमारा ढक दिया, तमगुण के, शरीर तमगुण से आया, रजोगुण से
हाँ 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 पूछिए। हाँ हम जड़ नहीं है, हम्म हम चिन्मय भी नहीं है। क्या हम ये चीज बोल सकते हैं? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा अपनी शक्ति हटा दे तो ये आत्मा का अस्तित्व भी कुछ रहेगा नहीं। अगर परमात्मा ही एम्पावर कर रहा है ये आत्मा को कि तू इंद्रियों का प्रचालन और उनका मैनेजमेंट देख, आत्मा इज एम्पावर्ड बाय परमात्मा टू कंडक्ट these affairs. तो हम टेक्निकली तो परमात्मा के ही अंश हुए ये आत्मा। मतलब मैं ये चीज हम ब्रह्मास्मि स्टाइल में नहीं बोलना चाहती कि हम ही भगवान हैं, पर उन्हीं से ही तो हम निकले हैं, तो ये चीज भी फिर हम है नहीं। माता जी के प्रश्न समझ में आ गया होगा। वो कह रहे हैं कि हम तो चिन्मय है नहीं और हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा शक्ति देने की वजह से ही वास्तव में इंद्रियां शक्ति मिलता है, जीव की शक्ति से नहीं मिलता। ये बात सत्य है। नहीं, माता जी के प्रश्न है कि हम चिन्मय नहीं है। अगर हम चिन्मय स्वतंत्र होते तो फिर हम परमात्मा की ऊपर हम उनके मतलब शक्ति से फिर एम्पावर्ड नहीं होते। ये उनके प्रश्न है। ये भी सत्य है। इस यहाँ पर आत्मा शब्द का मतलब होता है परमात्मा। जीव, फिर जीव का क्या अस्तित्व है? लेकिन जीव तो अनंत है, असंख्य है। ये बात शास्त्र में बताया जाता है। जीव जो अंतःकरण द्वारा घिरा हुआ है, मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, उसमें जो चेतना है उसी से वो चिंता करता है, विषय चिंतन भी कर सकता है, मन से संकल्प विकल्प करता है, ठीक है, बुद्धि से निश्चय करता है, डिसीजन लेता है मुझे करना है, अहंकार से वो अपने अभिमान करता है कि मैंने करा, ठीक है। जीव का यही अस्तित्व है कि अंतःकरण जो परिचालित होते हैं, परमात्मा जीव को एम्पावर करते हैं, जीव इन लोगों को एम्पावर करते हैं, और इस प्रकार करता है। माता जी की जो प्रश्न है वो प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलें, अगर परमात्मा जीव को एम्पावर करते हैं, सत्य है, और जीव से ही इंद्रियां एम्पावर होते हैं, क्योंकि परमात्मा अगर डायरेक्ट पूरी स्तुति जो उपनिषद में कहा जाता है कि वास्तव में देखने की शक्ति परमात्मा देते हैं, ठीक है, सुनने की शक्ति परमात्मा देते हैं, और परमात्मा विशुद्ध चिन्मय ब्रह्म है। वो जो वस्तु प्रदान करते हैं उसमें फिर हम विषय को, माया को कैसे देखते हैं, ये इसमें प्रश्न आ जाता है। हम चिन्मय दृष्टि से भगवान माया को नहीं देख पाते, जानते हो कि नहीं? भगवान कभी भी माया को नहीं देख पाते। भगवान अगर माया को नहीं देख पाते लेकिन हम माया देखते हैं, देख लेते हैं, तो इसमें एक रहता है, स्तर रहता है। उसमें परमात्मा की जो हम लोग परमात्मा से लेते हैं शक्ति, फिर हम देते हैं शक्ति आंखों को, कान को, नाक को, तभी हम ये जो जड़ वस्तु को हम व्यवहार कर पाते हैं। इसीलिए माता जी की जो प्रश्न है कि क्या हम चिन्मय है, हम चिन्मय नहीं है, लेकिन हम चिन्मय के अंश जरूर, और भगवान हमारे माध्यम से ही जब हम हमें शक्ति देते हैं, हम अपनी भोग वस्तु को देख के ये भोग को हम भोगते हैं, और भोगने के बाद जब निराश हो जाते हैं, फिर हम इसी भोग से विरक्त होकर फिर इसी भोग को छोड़ के फिर हम किसी और वस्तु को पीछे उनको खोजते हैं या जानने के प्रयास करते हैं। वो क्या है? वो है चिन्मय भगवान को जानने के हम प्रयास करते हैं। अगर ये सब जीव कर पाता है तो जीव अगर भगवान के अंश नहीं होता तो नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? अगर हम लोग खाली चिन्मय नहीं है, खाली जड़, अगर हम तो जड़ भी नहीं कह सकते। हम अगर जड़ होते तो हम कभी भी
भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन हम भगवान को जान पा रहे हैं। उस समय हम लोग को ये अभी जो जैसे कि एक भोगी पुरुष, एक चिन्मय पुरुष का कह सकते हो भक्त के बीच में यही अंतर है। भोगी क्या करता है, हर एक वस्तु में अपनी भोग को ढूंढता है, ठीक है, उसको भी भगवान ने शक्ति दिए हैं। एक भक्त हर एक वस्तु में भगवान को ढूंढता है, ब्रह्म को ढूंढता है। उसी समय उसको कोई भी खाद्य पदार्थ हो, सुंदर स्त्री हो, कोई भी धन हो, संपत्ति हो, वो उसको लोभा नहीं पाता। इसका क्या कारण है? ये दोनों ही भगवान से शक्ति दोनों को मिला है। एक ने उसी शक्ति के माध्यम से उनको जानने के प्रयास कर रहा है, और एक ने उसी शक्ति के माध्यम से उनसे दूर जाने के प्रयास कर रहा है। अर्थात उनसे दूर जाना भी उनकी शक्ति से होता है, उनसे पास आना भी उनकी शक्ति की वजह से होता है। ऐसे समझ लेना चाहिए। अन्यथा शास्त्र और ज्ञान एक ही होता है और ब्रह्म भी एक है, इसमें फिर मतभेद हो जाएगा। फिर अलग अलग कह देंगे, नहीं उसको अलग जगह से उसको शक्ति मिलता है, इसको अलग जगह से शक्ति मिलता है। फिर ये व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा, और ये भक्त है इसलिए भक्ति कर लिया। ऐसा फिर प्रचार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर भगवान की भक्त लोग किसको फिर भगवान की कथा सुनाएंगे? और हर कोई जड़ है तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, या कोई भी व्यक्ति फिर भक्ति लाइन में आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, और हम जैसे ही जो वस्तु, जैसे एकादश स्कंद में इस बारे में ज्यादा चर्चा होता है, जिस ज्ञान द्वारा हम लोग भोग भोगते हैं, उसी ज्ञान जो विपरीत दिशा में चलता है, उसी भोग से निवृत्ति भी उसी ज्ञान से होता है। ये समझ लेना चाहिए। जो ज्ञान के द्वारा आपको वही मिठाई अच्छा लगता है, उसी ज्ञान को आप फिर जागृत करो, आपको पता चलेगा नहीं इसमें डायबिटीज होता है, मैं इसको नहीं खाता। उसी में मीठा वस्तु मीठा ही रहता है, लेकिन आप उसको छोड़ दे तो आपको फिर ज्ञान वही मिठाई वस्तु ने तो दिया, और कौन दिया? मीठा है, और उसको खाने से यह असुविधा भी होता है, जीभ को स्वाद लगता है, लेकिन फिर उसमें ये कठिनाई है, हम समझे छोड़ दिए। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में, जैसे यहाँ पर ऋषि लोग ने प्रार्थना करे हैं, सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह, विश्व विस्मय कोई असौ विस्मयो ना यह माया अति विस्मयम इदम शस्त्र। आप जो माया के बल से, माया का अपने योग माया से जो सृष्टि करे हो, ये बड़ा विचित्र है। अभी जो जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आप देखो चतुश्लोकी भागवत में भी वही बात बताया गया है, यथा भास तथा यथा तमः ऋतयर्थ यत् न प्रतीयते यत् प्रतीयते चात्मनि तद्विद्यात्मा यथा मानम यथा भास यथा तमः। कि बताया गया है कि उस श्लोक में कि ऋतयर्थ यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि, कि मेरी माया ऐसी है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिखता है कि होता नहीं। या तो भगवान कहते हैं जहां पर मैं नहीं हूं, अगर उसी वस्तु का अस्तित्व है तो वही माया है, समझे? लेकिन भगवान तो सर्वत्र है। फिर ये बात का अर्थ क्या है? अर्थ ये है माया अज्ञानी है, हम नहीं जान पाते इसलिए माया है, और अगर हम जान जाएंगे वो माया नहीं है, ये उसकी अर्थ है। अन्यथा जब लोग प्रश्न करते हैं कि इतना सब दुनिया में अघटन हो रहा है, भगवान क्यों आके उनको बचा नहीं लेते, है ना? जैसे बांग्लादेश में हुआ या कोलकाता में प्रॉब्लम हुआ, ऐसा सब जगह होता है, हम लोग देखते हैं। इसी में गोस्वामी पाद जो टीका में लिखते हैं कि भगवान माया को नहीं देख पाते, अन्यथा भगवान मतलब भक्त वत्सल है, जनार्दन है, उसी नाम में फिर दोष लग जाएगा। भगवान सबके मतलब वो जनार्दन है, जन की दुख को जो दूर करते हैं उसको जनार्दन कहते हैं। अगर जन समुदाय इतने दुखी है तो भगवान आ नहीं रहे, तो भगवान को दोष नहीं लगेगा, नाम भी गलत हो जाएगा। तभी कहते हैं कि वास्तव में क्या है ना, भगवान को कहा जाता है सूर्य सा, माया होता है अंधकार जैसे, जो चतुश्लोकी भाव द्वितीय यथा भास तथा तमः, माया तम की तरह भी होता है, अंधेरा होता है।
और जब सूर्य आके देखने लगता है अंधेरा कहाँ है, कहाँ तुम कह रहे हो अंधेरा है, तो वो आते ही अंधेरा दिखेगा नहीं। तो भगवान के सामने अगर माया नहीं रहता तो भगवान को कैसे पता चलेगा आप कह रहे हो कि मुझे खाना नहीं खाया। अरे खाना खाना खाना, भूख और प्यास लगना रजोगुण की स्वभाव है, जो गुण खुद जड़ है। तो ये बात भगवान को कैसे पता चलेगा कि तुम भूखे हो। इसके पर शास्त्र जो कहता है उसी हिसाब से हम लोग भगवान को समझना पड़ेगा। अगर आपको एक वस्तु बड़ा लुभावना लग रहा है, वो लोभ खुद रजोगुण से जात है, और रजोगुण खुद अहंकार से आया है, जो कि एक जड़ है। तो उसको श्री कृष्ण कैसे देखेंगे? देख नहीं पाएंगे, जड़ वस्तु को देख नहीं पाते, माया को नहीं देख पाते। तभी ये बात दसम स्कंद में जो इस बारे में चर्चा ज्यादा होता है। अब माता जी समझ में आ गया? आगे श्लोक में बताया जाता है कि हे विभु, जब आप अपने वेदमय शरीर को आप फड़फड़ाते हैं, आप वेदमय शरीर को हिलाते हैं, तो ना वहां भगवान अपनी गर्दन को हिला देते हैं। आप गर्दन की बालों से निकली हुई पवित्र जल की बूंदों से जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब जो है पवित्र, मतलब जनलोक और तपलोक, सत्यलोक, ये पहले पवित्र नहीं थे। भगवान ने जैसे जल अपनी गर्दन से जैसे हिला दिए, सारे लोगों में वो लोग मतलब उनके ऊपर गिरा तो सब पवित्र हो गए। इस जगह ऋषि लोग ऐसे प्रार्थना भगवान को कहते हैं। भगवान के द्वारा आलिंगित होकर गोपियां वैकुंठ से, लक्ष्मी से भी अधिक पवित्र हो गए थे। ये गोपी वर्णन से आ गए। भगवान के द्वारा पद चिन्ह में सुशोभित होकर व्रज वैकुंठ से भी अधिक महिमा मंडित हो गई। ये बात भारत दसम स्कंद में गोपी गीत में बताया गया है। पृथ्वी भी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि श्री भगवान उनको स्वयं माता को मुंह में रख के ऊपर लेके आए थे। पृथ्वी माता तो भी अत्यंत पवित्र है। और जब भगवान अपने जल की बूंदों को गिराए, वो लोग भी पवित्र हो गए। तो परम पवित्र होते हैं श्री भगवान स्वयं। आपके कर्मों का अंत कोई नहीं पा सकता। यह अपार कर्मण हते एष तव पारम अवलोकयति स वै बत भ्रष्टमति। आपके जो कर्म है, भगवान के जो कर्म है, ये कर्म का अंत कोई पा नहीं सकता। भगवान क्या क्या काम करते हैं, भगवान काम जब करते हैं कैसे करते हैं, उसका अंत अगर हम ढूंढेंगे, उनका अंत हम पा नहीं सकते। भगवान कोई भी अवतार की कर्म के बारे में सोचो, भगवान कर्म क्या करते हैं, हमारा कर्म का अंत हो जाता है। बताएं, हम कहीं भी कार्य करें, पहले नहीं कर पाते थे, जैसे बड़े हुए तो कुछ काम करने लगे, पढ़े लिखे गए, फिर जाके जॉब करने लगे या कहीं भी काम करके हम फिर आगे चल के उतना भी बंद हो जाता है, वो भी हम नहीं कर पाते। हमारा काम क्या आज शुरू है और खत्म भी हो गया। लेकिन भगवान के काम शुरू कैसे हुआ और अंत कब होगा, ये कोई नहीं कह सकता। ये बात यहाँ पर कह रहे कि सब यह अपार कर्मणा ते एष तव पारम अवलोकयति सवै तव बत भ्रष्टमति। जो आदमी कोशिश करता है कि आपने शुरू कर्म कब करा और खत्म कब करा, ये वास्तव में उसका बुद्धि भ्रष्ट होता है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान बरहा अवतार लेने से पहले बरहा अवतार को देखने के, समझने के लिए कि जो लोग जरूरत है वो पहले आ गए, तो उनको सृष्टि तो भगवान पहले करेंगे। तुम अगर सृष्टि हो के जब हम पैदा हुए से पहले सब था, पृथ्वी था, कमल के फूल के पर ब्रह्मा जी, जो ऋषि लोग सृष्टि उससे पहले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि उससे पहले वो कमल के फूल था, ब्रह्मांड था, तो फिर कैसे ये कहेंगे कि भगवान काम शुरू कब से शुरू करे थे? उसे और क्या क्या हुआ होगा हमसे पहले, हमें पता नहीं, हम तो बाद में आ गए जब बन गया था ये सब कुछ, ठीक है। आज जो कहता है कि भगवान की कर्म का वो अंत जान लेता है, तो वास्तव में उसका बुद्धि भ्रष्ट है। उसका कहता है भ्रष्ट मति ही यह तो योग माया गुण योग महितम समस्तम विश्व भगवान सम विधेति।
कि आप जो है अतएव आप ये सारा विश्व के कल्याण करें। आप योग माया के सत्वादि गुणों से संपूर्ण विश्व मोहित है। भगवान की योग माया ये विश्व को ऐसे नचाती है कि एक भगवान एक होकर भी ऐसे अनेक रूपों में भगवान विभाजित हो गए। और जब तृतीय स्कंद में जब मैत्रेय मुनि पहले शुरू में वर्णन करें, जब सृष्टि हुआ, भगवान ने जब आंखें खोल के देखे तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वास्तव में उनके अलावा कोई था ही नहीं, तो सर्वत्र रहते थे। और माया उस समय प्रकट नहीं हुई जिसको भगवान से भिन्न वस्तु को देखे। भगवान अपने आप को ही देखे थे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने आप को मतलब समझे कि मैं असत हूं। असत शब्द का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नहीं। भगवान स्वयं दृष्टा, स्वयं ही दृश्यते पहले। जैसे ही उन्होंने अपने अंदर देखा कि माया मेरे अंदर सुप्त है, तब जब माया को उन्होंने जागृत कराया तब भगवान आंखें बंद के शंकर जी को उत्पन्न कराया, शिव जी, जो कि माया के साथ संयोग करके महत् तत्व को जन्म दिया। महत् तत्व से ही अहंकार जन्म हुआ, अहंकार से 3 प्रकार के अहंकार से पूरा दुनिया सृष्टि हो। तो भगवान माया को देखी तभी आंखें बंद दिया। हर जगह में देखोगे आप शिव भगवान जब जहां जहां भागवत में वर्णन होगा योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। हाँ, माया आते ही मतलब भगवान आंखें बंद देंगे, या तो माया भगवान को देख रही कि भगवान के आंखें बंद है। तो दोनों में से एक ही बात है। माया भगवान से भिन्न माया भगवान से भिन्न भी नहीं है। और तभी भगवान बताते हैं कि जब तुम जहां पर मुझे नहीं देख रहे हो वो माया ही है। माया जब भगवान को देखने चाहेगी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो तो कहेगी ना कि भगवान आंखें बंद है, समझेंगे? या भगवान उनको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद करे हैं, या तो भगवान आंखें बंद करे नहीं है लेकिन इनको लग रहा है कि भगवान आंखें बंद करे। क्योंकि जैसे तुम्हें अगर किसने तुम्हारे आंख के ऊपर पट्टी बांध दिया तब भी तुम ये देख नहीं पाओगे रोशनी को, या तो कोई रोशनी के सामने पर्दा रख के तब भी नहीं देख पाओगे। दोनों केस में हम देख ही नहीं पाएंगे। सर ऐसा कैसे भगवान कुछ बिल्कुल जानते हैं, माया को नहीं बल्कि वो एग्जिस्ट कर रही है। माया एग्जिस्ट नहीं करती। माया जगत में माया का अस्तित्व ही नहीं। आप किसको एग्जिस्ट कह रहे हैं? सपोज मान लो आपकी रूप ले, मेरा रूप ले, ये रूप हमारे पिता माता के स्वरूप से मिल गया। जैसे मेरा शरीर पात हो जाएगा दोबारा ये चेहरा मिलेगा? तो ये चेहरा क्या था? सत्य था, असत्य था? अगर ये चेहरा को असत्य कहेंगे, इसमें भी एक त्रुटि होगा कि चेहरा काम करते हुए देखेंगे जो काम सत्य है, लेकिन इसको अगर हम सत्य बोलेंगे तब ये गलत होगा कि ये चेहरा रहता नहीं। सत्य किस चीज को? जो चिरंतन जो रहते हैं वो सत्य नहीं, ये अपेक्षित सत्य है। इसीलिए अत्यंत भेदाभेद तत्व को समझना चाहिए। जो ज्ञान हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं शास्त्रों से, वो सत्य है। पिछले जन्म में मेरा चेहरा कोई और हो रहा होगा, लेकिन उस समय अगर मैं भगवान की भक्ति करा होगा तो इस जन्म में उससे आगे समझ पा रहा, ये सत्य है। लेकिन ये रूप था, ये असत्य है। और ये बना है कहां से? अहंकार से। सत्य गुण, रजगुण, तम गुण से बना है। वो किस प्रकार हम सत्य को सत्य कहेंगे? इसलिए बड़ा कठिन समझना। मतलब पता लग रहा है पर रियलाइजेशन नहीं होता। हाँ, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंद श्री श्री जगन्नाथ शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री बलदेवती श्री बलनाथ श्री जगन्नाथ सुंदर सुंदर की जय। भक्ति माता की जय। जय भगवान माता की जय। गणकासन भागवत की जय। जय जय श्री राधे। जय।